हाँ जी। हाँ बच्चों देखो, अब अभी हमने जो सीखा इसका जो सिस्टम सीखा कि भाई कैसे ये हमें बनाना है। एक्टिव वॉइस का क्या बताया था हमने आपको? एक्टिव वॉइस का क्रम था 1 2 3 4, 1 2 3 4। और जबकि पैसिव वॉइस का क्रम क्या बनाया था हमने? पैसिव वॉइस का क्रम बनाया था हमने 3 2 1 4 या 3 2 4 1। अब इससे रिगार्डिंग एग्जांपल है, जरा समझ लीजिए। ही काइट्स, ही फ्लाइज ए काइट, ही फ्लाइज ए काइट। अब जरा देखिए, जरा इसमें काम करने वाला कौन है? ही ये मेरा सब्जेक्ट है, तो मैंने इसको नंबर दे दिया 1। फ्लाइज ये मेरी वर्ब है, और इस वर्ब कौन से नंबर पर आती है? ये नंबर 2 पर है। अकाइट ये मेरा कर्म है, ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने नंबर दिया 3, थर्ड। तो ये इसका तैयार कैसे होगा? मैंने बताया था कि जो थर्ड है ये 3 है, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी आगे, तो बनेगा अकाइट, अकाइट। अब देखिए काइट क्या है, कितनी है काइट? एक है ना। तो एक के लिए मैंने आपको बताया कि अगर वर्ब प्रेजेंस टेंस को शो करती है तो आपने उसमें लगाना है इज, एक के लिए, सिंगुलर के लिए। तो आपने ए काइट इज। अब फ्लाई है, फ्लाई की थर्ड फॉर्म होती है फ्लॉन, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, FLOWN, फ्लॉन। कौन उड़ा रहा है इस काइट को? ही उड़ा रहा है, तो आपने लगाना है बाय हिम। क्या लगाना है? बाय हिम। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर हो गया होगा एग्जांपल। एक बार फिर आगे रिपीट करते। देखिए ये ही सब्जेक्ट है, नंबर 1 है, फ्लाइज वर्ब है, नंबर 2 है, अकाइट ऑब्जेक्ट है, नंबर 3 है। जब हमने इसको चेंज किया पैसिव सेंस में, तो अकाइट आगे आ गया, 3 को पहले रख लिया। इस फ्लॉन फ्लाई की सेकंड थर्ड फॉर्म लगा दी इज के साथ। इज क्यों लगाया? क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है, और एक पतंग है, और एक पतंग के लिए इज लगाते हैं, तो एक के लिए इज लगता है, तो इज फ्लॉन। और काम करने वाला है हिम, तो ये बन जाएगा बाय हिम। ये क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है आपको। अब देखिए इसको बनाने के लिए हमारे पास एक छोटी सी टेबल है, आप उस टेबल को समझिए। जब तक आपको ये टेबल क्लियर नहीं होगी आप इसको नहीं बना पाएंगे। तो टेबल है, टेबल नंबर 1, टेबल 1 छोटी सी टेबल है। जैसे कि आपको सब्जेक्ट के रूप में कौन आएगा, उसको सब्जेक्ट से जब चेंज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। कैसे? अगर मान लो सपोज करो सब्जेक्ट में आई आ गया, तो जब आप इसे चेंज करेंगे तो ये बाय मी में चेंज होगा, बाय मी। वी आया तो बाय अस में चेंज होगा, बाय अस। यू आया तो बाय यू में चेंज होगा, बाय यू। ही आया तो बाय ही में चेंज होगा, बाय हिम, बाय हिम। सी आया बाय हर में चेंज होगा। इट आया तो बाय इट में चेंज होगा। दे आया तो बाय दे में चेंज होगा। हु आया तो बाय हु में चेंज होगा। अब एक और बात समझने वाली बात है कि भाई अगर ये आ गया तो ठीक है, इन केस अगर ये नहीं आया, किसी को कोई पर्सन का नेम आ गया, एनी नेम, एनी नेम, अगर एनी नेम आया तो वो नो चेंज, तो नो चेंज नहीं होगा तो क्या होगा? वो बाय का बाय लगाकर और एनी नेम का एनी नेम रहेगा, एनी नेम, एनी नेम। ये है टेबल नंबर 1। क्या है? रिपीट करते हैं कि जो टेबल 1 में हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। तो जब सब्जेक्ट कौन कौन आते हैं? सब्जेक्ट में आता है हमारा आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, हु। इनके अलावा अगर कोई आएगा तो वो आएगा एनी नेम। एनी नेम मींस बाय एनी नेम। ये जो चेंज होंगे बाय मी में, बाय अस में, बाय यू में, बाय हिम में, बाय हर में, बाय इट में, बाय दे में, बाय हु में और बाय एनी नेम में। देखिए डियर स्टूडेंट, जब तक हमें हमारे को क्लियर ये टेबल क्लियर नहीं होगी तब तक हम अपने प्रोसेस को, इस क्रम को आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत शॉर्ट टेबल है, अच्छी टेबल है, आप इसको नोट कर सकते हैं और बड़े प्यार से इसको लर्न भी हो जाएगी, ये आपको दिक्कत नहीं आएगी। टेबल नंबर 2 है, टेबल नंबर 2
टेबल नंबर 2 में क्या है हमारे, टेबल नंबर 2 है वर्ब। जो वर्ब है वो चेंज होगी, किसमें चेंज होगी, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि हेल्प थर्ड फॉर्म तो कंफर्म है कि लगेगी, उसके आगे लगेगा हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि अगर मान लो आपको वर्ब मिलती है फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लग रहा है, लगा मिल जाए आपको एस या ई एस इन केस, या आपको मिल रहा है, चलो ये देखते, अगर ये दोनों चीजें अगर मिल रही हैं तो आपने क्या करना है, इसको चेंज करना है इज एम आर और साथ में थर्ड फॉर्म, केवल थर्ड फॉर्म और कुछ नहीं। क्लियर हुआ? अगर मान लो ये नेगेटिव सेंस में आए, नेगेटिव सेंस में कौन आएगा, नेगेटिव इंटरवेटिव में डू या डज, डू या डज के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या डू नॉट या डज नॉट, इनके साथ अगर फर्स्ट फॉर्म हो, ये गिवन में दी गई हो हमारे को, अगर ये है तो दोनों ही कंडीशन में क्या लगेगा, इज एम आर वही रहेगा, या इज नॉट एम नॉट और आर नॉट, और इन दोनों के साथ लगेगी थर्ड फॉर्म। उम्मीद करता हूँ आपको, देखो हमारे पास वर्ब कितनी है, टोटल हमारी वर्ब होती है, वैसे तो कहने को 3 होती है, लेकिन हम इनको अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 5 कहलाते हैं। तो ये जो फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसी ये 5वीं होती है, लेकिन हम इसको सिंगल उसमें काउंट कर रहे हैं 3 में, तो 3 में पहली फॉर्म चेंज होगी वो इस फॉर्मूले से होगी। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगी, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब अगर मान लो सपोज करो ये फर्स्ट फॉर्म ना होती और ये अगर होती सेकंड फॉर्म, तब क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म होगी तो सेकंड फॉर्म जो चेंज होगी वो सेकंड फॉर्म किसमें चेंज होगी, वो वाज और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज होगी, थर्ड फॉर्म, ठीक है। बट सेकंड फॉर्म में इसका नेगेटिव जो केस आता है वो होता है डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो उस कंडीशन पे क्या होगी, देखिए डिड भी सेकंड फॉर्म का ही काम करता है, और डिड जब सेकंड फॉर्म का काम करता है तो यहां पर भी वाज नॉट या वर नॉट के साथ थर्ड फॉर्म भी लगेगी। क्लियर हो गया, सेकंड फॉर्म भी क्लियर होगी। इसके बाद अगर हमारे पास जो वर्ब है अगली वो है हमारी थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म जो आती है वो आएगी हैव और हैड, इन तीनों के साथ, क्योंकि थर्ड फॉर्म कभी अकेली नहीं आती, इन 3 के साथ आएगी हैड प्लस में थर्ड फॉर्म। तो हमने क्या करना है, ये इनको नो चेंज, ये हैज का हैज रहेगा, हैज बीन हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा, हैव बीन, हैड बीन हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म रहेगी, थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया, ये भी आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हमारे पास बच कौन सी गई, फोर्थ फॉर्म जो आईएनजी वाली फॉर्म है। अब वो आईएनजी वाली फॉर्म कौन सी होती है, आईएनजी वाली फॉर्म हमेशा किसके साथ आएगी, इज एम आर, वाज वर, इनके साथ आएगी। तो इनके साथ क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब इनको अगर हम चेंज करते हैं तो देखिए हमारे पास ये जो इज एम आर है या वाज वर है, ये नो चेंज, इज एम आर का इज एम आर ही रहेगा, इज एम आर वाज वर प्लस, अब जो ये आईएनजी है, इस आईएनजी का खेल है। आईएनजी का खेल क्या है, क्योंकि वर्ब तो हमें कंफर्म पता है कि वर्ब तो हमारे थर्ड फॉर्म में चेंज होगी, ये तो क्लियर होगी थर्ड फॉर्म में, लेकिन इस आईएनजी का क्या करना है हमें,
इस आईएनजी का क्या करना है, तो आईएनजी जो चेंज होगी वो होगी बीइंग में चेंज। किसमें चेंज होगी, बीइंग में, BEING बीइंग। क्लियर हो गया होगा, मुझे लगता है कि आपको ये फॉर्म समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर लास्ट हमारी जो फॉर्म बचती है वो बचती है हमारी मॉडल्स वाली, जिसमें मॉडल्स आते हैं, मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मॉडल्स कौन से हैं, मॉडल्स कौन से आपको पता होना चाहिए, विल है, शेल है, वुड है, शुड है, मे है, माइट है, कैन है, कुड है, मस्ट है, नीड है, डेयर है, ought to है, यूज टू है। तो इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखना ये मॉडल है और इन मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और जब ये सारी चीजें अगर अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इनको जो चेंज किया जाता है, तो मॉडल्स तो चेंज नहीं होते, मॉडल्स सेम रहते हैं, लेकिन उनके साथ तुरंत बी लगा देते हैं, BEB, और थर्ड फॉर्म बन जाती है हमारी, फॉर्म तो हमारी चेंज होगी। क्लियर है, मुझे लगता है आपको ये टेबल नंबर 2 भी आपकी क्लियर हो गई होगी। आप इसे नोट कर लें, अच्छी तरह से इसको लर्न करना है, ठीक है। इसके बाद टेबल नंबर 3 है, टेबल नंबर 3 क्या है, टेबल नंबर 3 बचा क्या, अब हमारे पास देखो सब्जेक्ट हमने रीडिंग कर लिया, वर्ब रीडिंग कर ली, नंबर 3 पर कौन आ रहा था, हमारा ऑब्जेक्ट। तो टेबल नंबर 3 पर हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट में कौन आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट में, मी। ऑब्जेक्ट में मिलेगा क्या, मी। और इसको जब चेंज करेंगे तो ये सब्जेक्ट बनेगा, और सब्जेक्ट जब बनेगा तो ये क्या बनेगा, मी किसमें चेंज होगा, आई में चेंज होगा। उसके बाद अस वी में चेंज होगा, यू में चेंज होगा, हिम ही में चेंज होगा, हर सी में चेंज होगा, इट का एक रहेगा, देम दे में चेंज होगा, whom में चेंज होगा। और लास्ट में आपको पढ़ाया था हमने एनी नेम, अगर एनी नेम है, एनी नेम, तो वो नो चेंज।